कल के वीडियो में आप लोगों को ईसाई 13.1 में केसी सिन्हा की किताब के ईसाई 13.1 में 7 तक क्वेश्चन पढ़ाया गया था, जिसमें सभी लोगों को 5 के 3 नंबर क्वेश्चन में दिक्कत आ रही थी। देख लीजिए उसको। क्वेश्चन कह रहा है एफ एक्स फंक्शन बराबर एक्स इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। 0-4 में हम लोग को देखना है रोले का प्रमेय इसमें साबित करना है। देखिए रोले का प्रमेय कहता है कि बंद अंतराल ए बी में फंक्शन संतत हो, खुले अंतराल ए बी में फंक्शन अवकलनीय हो और एफ ए बराबर एफ पी हो तो एफ डैश सी 0 होगा, जिसमें सी का मान ए से बड़ा और बी से छोटा होता है। चलिए इसमें देखते हैं हम। सबसे पहले हम लोग फंक्शन क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन को हम लोग सबसे पहले इसका स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 बी तो 4x और उसका दूना 8x। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले x में x स्क्वायर से गुणा करेंगे x क्यूब प्लस x में 16 से गुणा करेंगे 16x और x में 8x गुणा करेंगे तो 8x स्क्वायर। फंक्शन निकल गया। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। एफ डैश एक्स बराबर डिफरेंशिएशन का चिन्ह एफ डैश। अब इसमें एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा तो 3 गुना में आकर एक और कम हो जाएगा 3x स्क्वायर। एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है तो 1 गुना में 1 छूट गया और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा तो 2x होगा, 2 गुना में लेकर एक और कम। अब इसका डिफरेंशिएशन करने पाया है 3x स्क्वायर और माइनस 16x और प्लस 16 डिफरेंशिएशन कर लिया गया। अब हम लोग लिखेंगे 0-4 में जो है फंक्शन कि बंद अंतराल 0-4 में, चूंकि बंद अंतराल 0-4 में f संतत है तथा खुले अंतराल 0-4 में फंक्शन अवकलनीय है, क्योंकि कोई भी जो है फंक्शन जो है वह संतत और अवकलनीय होता है। इसमें हमको साबित नहीं करना है। अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि एफ ए और एफ बी बराबर है नहीं। तो ए का मान दिया है 4 और बी का मान ए का मान 0 और बी का मान 4 दिया गया है। इसमें अप्रक कर चेक किया जाए। पहले निकालेंगे हम लोग एफ ए यानी कि f0। तो कहाँ रखेंगे, फंक्शन में रख के निकालना है तो यहाँ रखा जाए। x की जगह पर 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 0 में किसी भी चीज से गुणा करते हैं तो 0 होता है। अब 4 रखकर निकालना है तो इसमें रखा जाए 4 x की जगह पर, तो 4 इंटू 4 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो 4 इंटू 0 हो गया घटकर 0 का स्क्वायर 0 ही होता है तो 0 हो गया गुना कर देते हैं। अब f0 का मान और f4 का मान बराबर है तो लिखेंगे चूंकि f0 और f4 का मान बराबर है इसलिए रोले के प्रमेय से बराबर होता है तो रोले के प्रमेय लगता है। तो रोले के प्रमेय से क्या होगा, f डैश सी का मान 0 होता है। f डैश सी 0 हो गया। अब f डैश सी 0 हो गया तो f डैश सी कहाँ से निकला, देखिए हम लोग f डैश x निकाले हैं, उसमें x की जगह पर 0 देंगे तो 3c स्क्वायर माइनस 16c प्लस 16 बराबर 0। अब गुना करने पर हमको 16 3 48 चाहिए और जोड़ने घटाने पर माइनस 16। ऐसा कौन सा अंक है तो 12-4 है। तो लिखा जाए 3c स्क्वायर माइनस 12c और माइनस 4c प्लस 16 बराबर 0। कॉमन लिया जाए, 3c कॉमन हो गया इसमें, यहाँ c बचेगा और 3 से 12 कटेगा 4 बार में। अब 4 और 16 में क्या कॉमन है तो 4 कॉमन है, c बचेगा और माइनस कॉमन लिए तो यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा और 4 बराबर 0। अब c माइनस 4 कॉमन ले रहे हैं और यहाँ पर बच गया 3c और माइनस 4 बराबर 0। c का वैल्यू 2 बना गया, c का मान आ गया माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4 और इसमें माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4/3। तो हम लोग c का 2 मान आ गया 4 और 4/3। अब इसमें कौन सा मान लिया जाएगा इसमें तो
हम लोग जानते हैं कि सी का मान ए से बड़ा और बी से छोटा है, तो इसलिए इसमें सी का मान केवल लिखेंगे कि चूंकि ए का मान से सी बड़ा होता है और बी का मान से छोटा होता है, तो हम लोग 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होगा सी का मान और बी यानी कि 4 से छोटा होगा, और तब सी बराबर कितना होगा, तो 4/3 होगा आंसर। बन गया इस क्वेश्चन ये। अब अगले क्वेश्चन पे चला जाए। अगला क्वेश्चन है 5 के 3 के बाद। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें 7 के आगे क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें, जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाना है, मान लीजिए इसमें से 3 नंबर फंक्शन दिया गया है f(x) बराबर sin x बटा e के पावर x, और अंतराल किसमें, तो बंद अंतराल दिया गया है अंतराल 0 पाई में। 0 पाई में हम लोग को रोले के प्रमेय को सत्यापित करना है और सी का मान भी निकालना है। तो सबसे पहले हम जो है फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। फंक्शन का डिफरेंशिएशन u बाई वी पर होगा, तो u बाई वी का आपको सूत्र पता ही होगा डिफरेंशिएशन के लिए, सूत्र होता है u बटा v का डिफरेंशिएशन v इंटू u का डिफरेंशिएशन माइनस u इंटू v का डिफरेंशिएशन बटा v स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया, इसके आधार पर डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले v यानी e के पावर x इंटू u का डिफरेंशिएशन, तो साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x माइनस u लिखेंगे, u का मान मतलब sin x, और फिर v का डिफरेंशिएशन, तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है, और बटा लिखेंगे v का स्क्वायर यानी कि e के पावर x का स्क्वायर। डिफरेंशिएशन करने के बाद इसमें जो है e के पावर x कॉमन है, तो कॉमन लिया जाता है cos x माइनस sin x। e के पावर x कॉमन होने के बाद यहाँ पर बच गया कितना, e के पावर x का होल स्क्वायर है, जिसमें से एक पावर कट जाएगा e के पावर x से, अब बच गया डिफरेंशिएशन करने पर cos x माइनस sin x अब बटा e के पावर x। डिफरेंशिएशन करने के बाद हम लोग लिखेंगे अब एफ ई बराबर चेक करना भी है और वो दोनों पॉइंट्स लिखना भी है, तो लिखा जाए 0 से पाई में, लेकिन बंद अंतराल 0 से पाई में f(x) समतल है तथा खुले अंतराल 0 से पाई में f(x) अवकलनीय है। अब f0 निकाला जाए और f पाई का मान निकाला जाए। निकालिए f0 का मान कहाँ रख सकते, फंक्शन में रखेंगे, तो उसमें साइन x जब रखना है 0 बटा e के पावर 0, तो साइन 0 का मान 0 होता है और e के पावर 0 का मान 1, किसी अंक के पावर 0 1 होता है, e का मान 2 और 3 के बीच में होता है, 0 बटा 1 कितना होगा, तो 0 होगा। f पाई का मान, तो साइन रखा है इसमें साइन x जब पर पाई बटा e के पावर पाई, साइन पाई का मान साइन 180 का मान 0 होता है और e के पावर पाई उसी तरह लिख देंगे। अब 0 बटा कुछ भी अब 0 होता है, केवल 0 बटा 0 नहीं होना चाहिए। अब दोनों मान बराबर आ गया, यानी कि f0 और f पाई बराबर आ गया, तो रोले के प्रमेय से क्या होगा, रोले के प्रमेय से f' बराबर 0 होगा। तो रोले के प्रमेय से f' 0 होगा। f' हम लोग देखिए f' इसमें रखेंगे, f' का मान है इतना, तो f' निकालने के लिए x जब पर केवल x जब वहाँ पर c रख देना है, x जब पर तो चेंज करके हम लोग लिख देंगे c। तो हम लोग जो है क्या करना है, तो बस x की जगह पर c रख देना है, कि cos c माइनस sin c बटा e के पावर c बराबर 0। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसमें 1 से गुणा करेंगे उतना ही होगा, cos c माइनस sin c 0 से कितना मतलब करेंगे 0 हो जाएगा। अब cos c बराबर हो जाएगा sin c माइनस वाला उधर जाकर प्लस हो गया। अब cos और sin कब बराबर होता है, और दिख रहा है हम लोग 0 180 के बीच में,
तो 0 180 के बीच में सी का मान मतलब कॉस और साइन का मान कब बराबर होगा 45 डिग्री पर, हम लोग पता है क्योंकि 45 डिग्री पर साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है और कॉस 45 के मान भी 1/√2 होता है, इसलिए उसका मान इतना तो बराबर होगा। सी का मान निकल चुका है आप लोगों का। अब क्वेश्चन हम लोग को बनाना है, बनाया जाए। अब आगे पढ़ा जाए, देखिए 8 नंबर सब क्वेश्चन इसी तरह बन जाएगा, 9 नंबर भी इसी तरह बनेगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन इसी तरह रोले के प्रमेय 11 तक बनाना है। 12 नंबर देखिए लैग्रांज का माध्यमान प्रमेय पढ़ना है, इसमें देखा जाए। जैसे क्वेश्चन इसमें मान लीजिए बनाना है 12 का 2 नंबर क्वेश्चन। फंक्शन दिया है कितना x-3 इंटू x-6 इंटू x-9 और किस में निकलना है तो अंतराल दिया है 3 5 में। इसमें लैग्रांज के माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है। चलिए देखा जाए। इसमें फंक्शन को सबसे पहले हम लोग गुना कर लेंगे, तो इसमें गुना किया जाए। x में x से गुना करेंगे x², x में -6 से -6x और -3 में x से -3x, तो -6x और -3x -9x हो जाएगा। और -3 में -6 से गुना तो +18 अभी x -9। अब गुना किए फिर से, अभी x में x से गुना करेंगे x³ माइनस 9x में गुना 9x² और यहाँ पर -9x², दोनों मिलकर हो गया -18x²। अब गुना किया जाए -9x में -9x से तो +18x और यहाँ पर +18x, दोनों मिलकर हो गया 36x। 18 में -9 से गुना करेंगे तो 162। अब इसको डिफ्रेंशिएट भी कर लिया जाए। एक्स का डिफ्रेंशिएशन 3 गुना में लिया करें पर कम और दूसरे इसमें गुना करेंगे तो 18 दूनी 36x डिफ्रेंशिएशन हो गया और 36 से कम 36 और इसका डिफ्रेंशिएशन 0। 3 कॉमन लिए, जिसमें 3 कॉमन है तो 3 कॉमन लेंगे तो x² माइनस इसमें हो जाएगा 12x और इसमें +12 कॉमन लिया गया। अब हम लोग को देखना है क्या कि लिखना है वही बात 2 पॉइंट्स इसमें भी। अब इसमें f भी बराबर नहीं होगा लैग्रांज के माध्यमान प्रमेय में, तो f' का मान 0 नहीं ना होगा। f' का मान होता है कितना तो fb माइनस fa बटा b माइनस a। तो अब रखा जाए इसमें दोनों बात पॉइंट्स लिखा जाए, यानी कि 1 अंतराल 3 5 में fx संतत है। यह बात हम लोग संतत और अवकलनीय वाला बात पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। और खुले अंतराल 3 5 में fx अवकलनीय है, अवकलनीय है। तो f3 और f5 निकाल कर देखा जाए बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए इसमें रखा जाए तो x की जगह पर रखेंगे कितना 3 -3, फिर x की जगह पर रखेंगे 3 माइनस फिर 6 उसी तरह रखेंगे, फिर x की जगह पर 3 और फिर -9 3 में से 3 घटाएंगे 0, 3 में से 6 घटाएंगे -3 और 3 में से 9 घटाएंगे -6, 0 में फिर 6 से लगेंगे 0। अब एक 5 का बात, तो फिर इसमें फंक्शन में x जब 5 रखना है तो रखिए इसमें 5 -3 इंटू 5 -6 इंटू 5 -9 रख दिया गया। x जब 5 में से 3 घटाएंगे 2, 5 में 6 घटाएंगे तो -1, 5 में से 9 घटाएंगे -4। अब गुना कर लीजिए तो 4 में 8 माइनस प्लस हो गया 8। अब इधर इसमें f3 और f5 का वैल्यू बराबर नहीं आया है। इसके पहले हम रूलेट पर पढ़ रहे थे कि बराबर आ रहा था, रूलेट पर मिल रहा था। अब f3 f5 बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है। देखिए f3 और f5 बराबर नहीं है, इसलिए लैग्रांज के माध्यमान प्रमेय से क्या होगा f' का मान, यानी f' का मान कितना होगा fb, यानी fb b का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है तो a का वैल्यू है 3 और b का 5, तो b की जगह पर रखेंगे 5 और a की जगह पर रखेंगे 3, फिर b की जगह पर 5 और a की जगह पर 3। f' का मान कितना होगा, f' का मान देखिए यहाँ पर हम लोग हल करके ले आए हैं डिफरेंशिएशन,
उसी में रखा जाएगा, लेकिन x की जगह पर क्या रखेंगे, c रखेंगे। रखा जाए 3 इंटू सी स्क्वायर माइनस 12c प्लस 12 बराबर f5 का मान कितना है, f5 का मान हम लोग निकाले हैं 8 माइनस 0 और 5 में से 3 घटाएंगे 2। अब इसमें हम जो है सी स्क्वायर चाहे गुना कर लीजिए इसको, 3 में सी स्क्वायर 3c² माइनस 36c अब प्लस 36 बराबर 2 से 8 कटेंगे तो 4 कटेगा, 8 में से कट गया 8 कट गए। अब 4 आके घट जाएगा तो कितना होगा 3c² माइनस 36c आप 36 में से 4 घटेंगे तो 32 बराबर जी। अब इसकी घात समीकरण को आप लोग को हल करना है, सी का मान निकल जाएगा और सी का मान जब भी होगा तो ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। अब अगला सवाल को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें 13 नंबर भी इसी तरह क्वेश्चन बनाना है, 14 नंबर भी इसी तरह बनाना है, 15 नंबर भी इसी तरह बनाना है। फिर भी हम 15 का क्वेश्चन बताते हैं। जैसे मान लीजिए 15 का आपको बनाना है 2 नंबर क्वेश्चन। फंक्शन दिया है f(x) बराबर कितना √x² माइनस 4 और a का मान 2 और b का मान 4 दिया। तो फंक्शन दिया गया है। अब इसमें हम लोग को इसमें क्या करना है, तो लैग्रांज के माध्यम पर में से c का मान निकालना है इसमें भी। तो सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाए। तो हम लोग √x का डिफरेंशिएशन जानते हैं जिस तरह 1/2 √x² माइनस 4 रूट का डिफरेंशिएशन हो गया इसमें, और x² का डिफरेंशिएशन हो गया 2x और माइनस 4 का 0। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x में 1 से मिल रहे x अब आई √x² माइनस 4। अब हम लोग डिफरेंशिएट कर चुके हैं हम लोग। अब निकाला जाए a का मान 2 है, तो उसको निकालने से पहले हम लोग लिख देते हैं कि बंद अंतराल 2-4 में f(x) संतत है तथा खुले अंतराल 2-4 में f(x) अवकलनीय है। इसलिए अब देखिए जाए f कितना मान निकला है, f2 का मान और f4 का मान, क्योंकि a का मान 2 दिया है, b का मान 4। रखिए e की जगह कितना रखना है, अब x की जगह इसमें रखेंगे हम लोग 2 का स्क्वायर माइनस 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 में 4 कटेंगे 0। अब 4 रखना है इस जगह, तो x की जगह पर 4 रखिए, 4 का स्क्वायर माइनस 4। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 में से 4 दिया 12 और 12 का वर्गमूल 4 3 बार होता है, तो 4 का 2 और 3 अंदर। अब 2√3 हो गया। अब चूंकि इसमें f2 और f4 इन दोनों का मान बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए लैग्रांज के माध्यमान प्रमेय से कितना होगा, यही सूत्र होता है f' बराबर fb, तो b का वैल्यू है 4 और माइनस fa, तो a का वैल्यू है 2 बटा फिर b का वैल्यू 4 और माइनस e का वैल्यू 2। सूत्र दिया गया f' का मान कितना होगा, तो डिफरेंशिएशन में x जब c रख देंगे केवल, तो x जब c रख दीजिए c/√c² माइनस 4 और f4 का मान, f4 का मान हम लोग निकाले हैं 2√3 रख दीजिए अब माइनस f2 का मान निकाले हम लोग 0 और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। अब c/√, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया जाए। तो हम स्क्वायर दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग किया जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर जाएगा, यहाँ स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, केवल रूट हट जाएगा और इसमें 2 से 2 कट गया, 2 से 2 इसका मान जो है हर पर कट के आ जाएगा √3 और उसका स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दीजिए, 3 में गुना करेंगे तो 3c² माइनस 12 अब बराबर में c²।
इसके आगे हम करेंगे तो सी स्क्वायर आकर घट जाएगा तो बचेगा 2c²। अब बराबर में -12 उधर जाएगा तो +12। 2 से 12 काटेंगे कितना बने 6 बने। इसका टाइम क्या आएगा तो ±√6। अब ए का मान 2 और 4 के बीच में होना चाहिए, इसलिए सी का मान माइनस में नहीं होगा, अतः सी बराबर केवल होगा √6, क्योंकि ए का मान सी का मान जो है ए से अधिक और बी से कम होना चाहिए। तो इसका मान निकाल लिए हम लोग। इसमें आप लोगों को जो है होमवर्क में आप क्या बनाना है, तो होमवर्क में आप लोगों को बनाकर लाना है 18 क्वेश्चन जो है होमवर्क में बनाना है, और होमवर्क में बनाकर 18 क्वेश्चन लाइएगा। जो भी पूछना होगा कल पूछिएगा, बताया जाएगा।